अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की एक अनुपम कृति रत्न करंडक श्रावकाचार, श्रावकों की आचार संहिता के दिव्य रत्नों का समूह, एक एक कार्य का अंतरंग में चिन्मय प्रकाश को उत्पन्न करने में समर्थ, जिसे देख रहे हैं। प्रारंभ में मंगलाचरण के उपरांत धर्म की व्याख्या, सम्यक्त्व का स्वरूप, सम्यक्त्व के मूलभूत 3 तत्वों का स्वरूप, उसके उपरांत सम्यक्त्व के अंगों की चर्चा कर रहे थे। विगत दिवस वात्सल्य अंग के संबंध में देखा, सम्यक्त्व का 8वां अंग वात्सल्य अंग, जिसमें बिना स्वार्थ के गुणों के प्रति दृष्टि रखते हुए साधर्मी के प्रति हित की भावना के अनुसार, हित की भावना की मुख्यता से जो प्रीति होती है वह वात्सल्य भाव, जिसमें कोई छल कपट नहीं, स्वार्थ नहीं। ये वात्सल्य जहाँ पर होता है उसके उपरांत ही व्यक्ति प्रभावना करने में समर्थ होता है। आज सम्यक्त्व के 8म अंग जिन शासन प्रभावना या धर्म प्रभावना, इस संबंध में चर्चा करें। ये अंग भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे वात्सल्य अंग महत्वपूर्ण था, वात्सल्य अंग समग्र दर्शन का एक अंग है। वात्सल्य भावना षोडशकर्ण भावना में एक भावना भी है। वात्सल्य एक गुण भी है समग्र दृष्टि का। इस प्रकार वात्सल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है धर्मात्मा के लिए। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय का महत्व होता है, वैसे ही धर्म के क्षेत्र में वात्सल्य का महत्व होता है। जिन शासन की प्रभावना भी उसी तरह से महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में जिन शासन की प्रभावना को लिया है, तो उधर षोडश कर्ण भावनाओं में भी धर्म प्रभावना को लिया। ये जिन शासन की प्रभावना यूँ समझिए समग्र दृष्टि का एक प्राण है। इसके बिना समग्र दृष्टि चलता फिरता वह मांस पिंड जैसा है। उसका सम्यक्त्व मूर्छित है। जैसे मूर्छित व्यक्ति, बेहोश पड़ा व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता, ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना से रहित समग्र दृष्टि भी मूर्छित के समान है। उसका सम्यक्त्व स्वपर का कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। प्रभावना शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट भावना। कैसी भावना? जिसमें स्व और पर के हित की भावना हो। स्व पर के हित की भावना जिसमें पूरी तरह से व्याप्त है। स्वपर हित से अनश्युत भावना ही प्रभावना है, और वह भी प्रकृष्ट रूप से होना चाहिए। मध्यम मध्यम नहीं, जघन्य नहीं। प्रभावना के क्षेत्र में व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए जो हो जाए सो ठीक है।
यह कोई व्यापार नहीं है कि जितना दुकान चले उतनी ठीक है। यह कोई भोजन की थाली नहीं है कि जो आ जाए सो खा लेंगे। प्रभावना के लिए सम्यक दृष्टि पुरुषार्थ करता है और सम्यक दृष्टि प्रभावना किए बिना शांति को प्राप्त नहीं करता। जिन शासन की प्रभावना करना उसका एक अनिवार्य धर्म हो जाता है। उससे रहित होकर के उसे जीवन में रस नहीं आता। जैसे गंडे में से रस को निकाल लिया जाए, उसकी छूछन रह जाती है, उसे कोई विवेकी खाना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के जीवन में से जिन शासन की प्रभावना अंग को निकाल दिया जाए तो उसका जीवन, उसका सम्यक तो गंडे की छूछन की तरह से है। महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी ने स्वयं प्रभावना के संबंध में एक कारिका लिखी। उस कारिका में उसने कितना सारा रहस्य भर दिया है। यह तो विज्ञ जन जितनी गहराई में जाएंगे उतना मूल्यांकन कर सकेंगे। दिव्य रत्न का मूल्यांकन उस पर डिपेंड करता है जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है। एक ही वस्तु का मूल्य अनेक अनेक स्थान पर और अनेक अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक अनेक प्रकार से किया जाता है। पानी के एक गिलास का मूल्य किसी से पूछा जाए कितना होता है, कोई कहेगा उसका कोई मूल्य होता है क्या? बहता हुआ पानी नदी किनारे पर खड़ी एक गिलास क्या 10 गिलास पानी ले ले। दूसरे से पूछे गांव में गए एक गिलास पानी क्या 1 पैसा भी नहीं है, 1 बाल्टी पानी 10 पैसे में आ जाएगी। और आगे बढ़ के देखा 1 गिलास पानी 10 पैसे मिलेगा। और आगे जहाँ पानी कम मिलता है, बहुत गहरे से पानी खींचा जाता है, वो कहता है 1 गिलास पानी 10 रुपये का आता है। और कहीं जहाँ जंगल में पानी नहीं है वहाँ पर 1 बाल्टी पानी चढ़ा के ले जाता है 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये। तो 1 गिलास पानी का मूल्य इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। और जिस व्यक्ति के प्राण कंठ में आ गए हों उस व्यक्ति के लिए उस पानी का मूल्य उसके पास यथालब्ध सर्व संपत्ति के बराबर भी हो सकता है। आपने वो राजा की कहानी सुनी होगी, जो प्यासा राजा जंगल में भटक गया था और उसे जंगल में कहीं पानी नहीं मिला। एक झोंपड़ी दिखाई दी, दौड़ करके आया, पानी मांगा। उसने कहा पानी तो मिल जाएगा किंतु मैं पानी मुफ्त में नहीं दूंगा, बहुत दूर से पानी लाता हूँ। कितना मूल्य तुम्हारे पानी का? उसने कहा 1 गिलास पानी का मूल्य है आपका संपूर्ण राज्य। राजा ने 2 क्षण सोचा, पुनः उसने कहा ठीक है, मैं आपको अपने शरीर पर जो वस्त्र आभूषण वो दे देता हूँ, आधा राज्य दे देता हूँ, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। बोले नहीं मिलेगा, इतना सस्ता नहीं है। राजा ने अपना पूरा राज्य दे करके पानी लेना चाहा, क्यों? प्राणों की कीमत राज्य की कीमत से ज़्यादा होती है, ये उसने अच्छी तरह से सोच लिया था। तो 1 गिलास पानी की कीमत 1 पैसा भी नहीं है और 1 गिलास पानी की कीमत राज्य के बराबर भी हो सकती है। स्थान और व्यक्ति को देख करके सबकी कीमत अलग अलग होती है। महानुभाव, तो ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो होता है, जिन शासन की प्रभावना करने में अपना मन वचन का भी उपयोग करता है, धन का भी उपयोग करता है। तो आचार्य महोदय के इस दिव्य रत्न की कीमत अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब लोग मूल्यांकित करेंगे। उनकी कारिका को यहाँ पर देखें। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी कह रहे हैं अज्ञान तिमिरव्याप्ति। अज्ञान अक्षर यहाँ पर ज्ञान के अभाव का प्रतीक है। संपूर्ण अभाव नहीं, तो सम्यक ज्ञान का अभाव। मिथ्या ज्ञान तो है, कुज्ञान है। इस संसार में लोकत्रय में
मिथ्या ज्ञान का अंधकार फैला पड़ा है। जब मिथ्या ज्ञान है तो उसके अविनाभावी रूप साथ में रहने वाला मिथ्या दर्शन भी है। तो मिथ्यात्व का अंधकार, मिथ्या ज्ञान का अंधकार, जब ये दो अंधकार हैं तो ऐसी व्यक्ति के जीवन में व्रतों का, संयम का प्रकाश नहीं आ सकता। तो वह असंयम का भी अंधकार, तिमिर को दूर करने में समर्थ होता है मिहिर। एक है तिमिर, दूसरा है मिहिर। जहाँ मिहिर है वहाँ तिमिर नहीं, या तिमिर है वहाँ मिहिर नहीं। मिहिर कहिए तो आदित्य, सूर्य, भानु, रवि, मार्तंड, अर्क, ये सब इसी के पर्यायवाची नाम हैं। जहाँ सूर्य का उदय होता है वहाँ अंधकार नहीं ठहरता, जहाँ अंधकार ठहरता है वहाँ सूर्य का उदय नहीं है, ऐसा मानो। केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है, तो जहाँ पर केवली विराजमान होते हैं, केवली के समीप जो पहुँच जाता है अष्टम भूमि पर 12 सभाओं में, उसके चित्त में मिथ्यात्व का और मिथ्या ज्ञान का अंधकार ठहर नहीं पाता। तो केवल ज्ञान मिहिर है, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, असंयम तिमिर है। केवल ज्ञान रूपी सूर्य के समीप पहुँच करके तीनों प्रकार के तिमिर नष्ट होते हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान का तिमिर, असंयम का तिमिर, मिथ्यात्व का तिमिर, तीनों लोकों में व्याप्त है। 3 प्रकार के तिमिर हैं। एक लौकिक तिमिर भी होता है, उसमें व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। तिमिर को तम भी कहते हैं, तम, और तिमिर को अंधकार भी कहते हैं। और ये तिमिर तामस का भी कारक होता है। भाव कलंक स्पौरा निगोद वासम मुच्चंती, जो भाव कलंक से युक्त हैं वे निगोद के वास को छोड़ने में असमर्थ हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अज्ञान तिमिर व्याप्ति, उस अज्ञान का तिमिर जो व्याप्त है, लोक रूढ़ियों में, मान्यताओं में, पूर्व के कुसंस्कारों के कारण धर्म में मन नहीं लगता, धर्म की बात नहीं सुहाती, आत्मा परमात्मा की बात अच्छी नहीं लगती, विषय अच्छे लगते, भोग अच्छे लगते, कसाय का पोषण अच्छा लगता, ये सब अच्छे लग रही हैं, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव को। तो क्या करना? अपाकृत्य, उस अज्ञान को अपाकृत दूर करके, अलग करके, कैसे? यथायथम, जैसे बने वैसे, जैसे कर सकते हो उसी प्रकार से करना चाहिए। अंधकार को नष्ट करने के लिए लाठी, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र आदि की आवश्यकता नहीं है। उसे दूर करने के लिए प्रकाश पुंज, किसी दीपक आदि की आवश्यकता है। मिथ्यात्व का अंधकार सम्यक्त्व के दीप से ही दूर होता है। अज्ञान का अंधकार ज्ञान के दीप से दूर होता है। असंयम का अंधकार संयम के माध्यम से दूर होता है। इसे दूर करने के लिए अस्त्र शस्त्र पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्त तो क्या, किंचित भी समर्थ नहीं है। फिर कैसे दूर करें? आस्था, आस्था और शास्ता, 2 चीज हो तो अंधकार भाग जाएगा। समीचीन आस्था हो तो मिथ्यात्व का अंधकार भाग जाएगा, और शास्ता केवली जैसा उपदेशक मिल जाए तो अज्ञान और असंयम का अंधकार भी भाग जाएगा। शास्त्रा के साथ आस्था जुड़ जाए, शास्त्रा के कई वचन शास्त्रों पर आस्था जुड़ जाए, और शास्त्रा के मार्ग पर चलने वाले निगंत गुरुओं से आस्था जुड़ जाए, तो मिथ्यात्व और अज्ञान असंयम का अंधकार भाग जाए। तो मपाकृत्य यथायथम, अपाकृत्य यथायथम, जैसे तुम्हारी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार उसे दूर करना है। फिर क्या करना है? जिन शासन महात्म्य, किसका महात्म्य? जिन शासन, जिनेन्द्र भगवंतों का शासन, श्रीमंतों का शासन, जिनके पास अंतरंग में अनंत चतुस्वरूप लक्ष्मी है, बहिरंग में समोषण आदि विभूति है, और अंतरंग की लक्ष्मी को प्राप्त करके समोषण आदि विभूति को जो सड़े तिनके की तरह से छोड़ देते हैं, समग्र लक्ष्मी को विहाय छोड़ करके
उसमें किंचित भी ईहा नहीं, स्पृहा नहीं, किंचित भी राग नहीं है। ऐसे वे जिनेंद्र भगवान, उनका शासन, उस शासन की प्रभावना करना, उसका प्रकाश फैलाना, इससे मिथ्या दृष्टि भी अपना कल्याण करने में समर्थ हो सके। जिन शासन महात्म्य प्रकाश, प्रकाशित करना जिन शासन का, जिन शासन में कहीं मलिनता आ रही हो उसे चमका देना। जैसे महिलाएं अपने घर के बर्तनों को चमकाती हैं, सराफ जो सोने के आभूषण चमकाती हैं, जौहरी रत्नों को चमकाती हैं, तो चमक जाता है तो व्यक्ति उस चमक से सन्मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसे ही जिन शासन की प्रभावना करना, प्रकृष्ट भावना कैसे करना, अपनी क्रिया से, चर्या से, भाषा से, व्यवहार से करना। आचार्य मचन स्वामी ने लिखा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्या सहित जिन धर्म। आत्मा प्रभावनीयो, सबसे पहले तो जिन शासन से अपनी आत्मा को प्रभावित करो कि मैं अपनी आत्मा कल्याण करूं, जिन शासन ही कल्याण करने में समर्थ है। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय के दिव्य तेज से, और फिर हमेशा ही सतत, फिर क्या करो, दान तपोजन पूजा, दान दे करके सत्पात्रों को, तपस्या करके जिंद भगवान की पूजा अर्चना विधान प्रति अनुष्ठान करा के, और अपनी विद्याओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा अतिशय प्रकट करके जिन शासन की प्रभावना करनी चाहिए। महानुभाव साधु वर्ग ईर्या, भाषा, ईषणा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग, ये 5 समितियों का पालन करते हैं। ये 5 समितियाँ व्यवस्थित पालते हैं, तो ये भी प्रभावना के कारण है। साधुओं की साधना प्रभावना का कारण है, तो श्रावक की उपासना भी प्रभावना का कारण है। तो आप सभी लोग अपनी शक्ति अनुसार मनसा वाचा कर्मणा अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, विश्व में शांति की स्थापना के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाते हुए जिन शासन की प्रभावना में सदैव संलग्न रहना चाहिए, ये प्रभावना निस्संदेह आत्महित का अचूक उपाय है। ये अनिवार्य कारण है। और हम भावना भाते हैं कि आप सब जिन शासन की प्रभावना करते हुए एक दिन जिन बने, जिनत्व को प्राप्त करें और सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।